हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं विषय विज्ञान एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर स्टूडेंट पूरा पेपर को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न क्रमांक 1 है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। जिसका पहला है, निम्न में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता है। ऑप्शन है लैंगिक संसर्ग, गले मिलना, स्तनपान, रक्तदान। इसका उत्तर होगा गले मिलने से एड्स नहीं फैलता है। दूसरा है, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर होता है त्वरण, विस्थापन, चाल या फिर दूरी। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तीसरा है, कोशिका का रसोई घर है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी उपकरण। कोशिका का रसोई घर है माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है, निम्न में से कौन सा विषाणुजन्य रोग नहीं है। ऑप्शन है डेंगू, इन्फ्लुएंजा, एड्स, टाइफाइड। तो विषाणुजन्य रोग नहीं है टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। ऑप्शन दिया मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, मलेरिया, निमोनिया। तो इसका सही उत्तर होगा निमोनिया जो होता है मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता खालिस्तान कहलाती, शक्ति या ऊर्जा। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। दूसरा दिया है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। 746 वाट होता है। कार्य का SI मात्रक होता है जूल होता है। CNG कॉन्प्रेस नेचुरल गैस, जिसका पूरा हिंदी में नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। विलयन क्या होता है, समांगी या विषमांगी। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति होती श्रव्य ध्वनि। सोनार क्या होता है, पराश्रव्य तरंगे। राइजोबियम का यूज किया जाता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। सोडियम का जो संकेत होता है वो होता है Na से दर्शाते हैं। इनका परमाणु क्रमांक होता है 11 और एक संयोजी तत्व होता है। उसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए। ओजोन का सूत्र लिखे। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ऑक्सीजन सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में वापस आती है, प्रकाश संश्लेषण से। G एवं G के मध्य संबंध लिखे। तो G और G में क्या संबंध होता है, G इक्वल टू होता है कैपिटल G m/r² होता है। चंद्रमा पर G का मान क्या होता है, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक क्या है। तो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5वां, विस्थापन को परिभाषित कीजिए। विस्थापन क्या होता है या फिर बल क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। तो बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो पिंड की विरामावस्था अत्यगत्यावस्था में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इस घटना को बोलते हैं बल कहा जाता है। जो बल का SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु के K एवं L कोष पूर्ण भरे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। या फिर कैनाल किरणें क्या है, कैनाल किरणें किसे कहते हैं। तो कैनाल किरणें क्या होता है, कैनाल किरणें गोल्डस्टीन ने विशिष्ट धन आवेशित विकिरण की खोज की, जिसे कैनाल किरण कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं या फिर
रंध्र के क्या कार्य है? तो रंध्र के क्या कार्य होता है? पहला कार्य होता है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा काम होता है रंध्र का वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करना। अगला प्रश्न है पक्षी वर्ग एवं स्तनी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर होता है? तो पक्षी वर्ग के जंतु क्या होते हैं? ये जंतु अंडे देने वाले होते हैं, जबकि ये जंतु क्या होते हैं? शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। इनकी मादाओं में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, इनकी मादाओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी हड्डियां खोखली एवं हल्की होती है, जबकि इनकी हड्डियां ठोस एवं भारी होता है। अगला प्रश्न है या फिर इसका कौन सा ऑप्शन को बता सकते हैं? पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं? केवल नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यानी कि कार्बन का 1/12वां भाग ही क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10वां निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। तो केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध होता है? के इक्वल टू होता है C + 273। जो मान दिए उसमें 273 ऐड कर देंगे तो इसमें जो सेल्सियस केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है विसरण क्या है? विवरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस एवं कवक द्वारा होता है। असंक्रामक रोग अव्यवस्थित दिनचर्या, आकस्मिक घटना या असंतुलित भोजन या अन्य मौलिक कारणों से होता है। हैजा, टीबी, फ्लू आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण होते हैं। गांठिया रोग, हृदय रोग, कैंसर, घेंगा आदि क्या होते हैं? असंक्रामक रोग के उदाहरण होते हैं। उसके बाद अगला बताना है इसी का अथवा प्रश्न अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो किन्हीं 2 प्रश्न दिए हैं, उनमें से एक विकल्प को चूज करते हुए छात्र छात्राएं अपने आंसर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सोनार के 3 उपयोग लिखिए। तो सोनार का उपयोग होता है चमगादड़ द्वारा अंधकार में अपना शिकार ढूंढने में करते हैं। चमगादड़ का रात्रि में उड़ते समय अवरोधों से टकराने से बचाव करने में उपयोग होता है। समुद्र में डूबे हुए जहाज एवं पनडुब्बियों का पता लगाने में तथा समुद्र की गहराई को नापने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। और पहला दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2 होता है। ब दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 होता है। या फिर बोला गया है आणविक द्रव्यमान की ज्ञात कीजिए। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का निकालना है H2 का। तो यहाँ पर 1 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ऑक्सीजन O2 का जो परमाणु भार होगा वो कितना हो जाएगा? यानी कि कितना होगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। CH4 इनका जो होगा परमाणु भार होगा या आणविक द्रव्यमान होगा तो कार्बन का होगा 12 × 4 यानी कि हो जाएगा 16। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14 ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ठंडे प्रदेशों में पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच या फाइबर के बने पौधा घरों में रखा जाता है। सूर्य से निकलने वाली छोटी तरंगदैर्घ्य की विकिरण कांच में से होकर इनमें प्रवेश कर जाती है तथा वहाँ ये बड़ी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों में बदल जाती है, जिनको कांच बाहर आने से रोकता है। इस प्रकार के पौधा घर का ताप वायुमंडल के ताप से अधिक रहता है। इस घटना को पौधा घर प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। या फिर इसका बता सकते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र के महत्व को समझाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। इनके घटकों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं, जबकि इनके गुणधर्म सदैव भिन्न होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर पूरे पेपर को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर से जाकर अपने इस पूरे पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। घर पर रहे, सतर्क रहे, कोरोना से बचाव करें। थैंक यू।